बैक पेन आज के समय का बहुत बड़ा समस्या है। बैक पेन के कारण से बहुत सारे लोग परेशान हैं और ऑफिस में बैठे बैठे या इवन अपने किसी भी रूटीन में जब सेडेंट्री लाइफ हो जाता है ना, पूरा कमर अकड़ जाता है। इसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए आज मैं बहुत ही सहज 5 यौगिक आसन ले आ रहा हूँ। ये सहज आसन के अभ्यास से आप बैक पेन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो, क्योर कर सकते हो। नमस्कार, मैं योग गुरु मोहन कार्की पिछले 20 साल से ज़्यादा समय से योग सिखा रहा हूँ और मैं इस आसन को कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोगों को सिखा चुका हूँ और लोगों को सबको लाभ मिला है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभ्यास करेंगे भुजंग आसन। आराम से ऐसे पेट के बल पर लेटिए, अपने हथेली को कंधों से थोड़ा सा पीछे रखेंगे, पीछे एड़ी को मिला लीजिए और फिर श्वास भरते हुए आगे से अपने नाभि केंद्र तक ऊपर उठना है। श्वास भरते हुए ऊपर उठिए, नाभि केंद्र तक ही ऊपर उठना है। कई लोग इसमें ऐसे सीधा उठ जाते हैं, इससे बैक पेन और बढ़ जाता है और पैरों को ऐसे ढीला छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है, ये गलती है। इससे आपका पूरा का पूरा प्रेशर लंबर में शिफ्ट हो जाता है, लोअर बैक में, वहां फिर दर्द एग्रीवेट हो सकता है। इसीलिए आपको करना क्या है, बिल्कुल ये हाफ लिफ्ट नाभि तक जाना है और यहाँ लंबी लंबी श्वास का अभ्यास करिए। सहज होकर प्रभाव को अनुभव करिए। देखिए, इससे एब्डोमिनल रीजन से लेकर के बैक रीजन के मसल्स मजबूत होंगे और जॉइंट का अलाइनमेंट इंप्रूव होगा। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, कम से कम 30 सेकंड रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस आए। इसको दूसरी बार भी जरूर करिएगा। अभी नेक्स्ट अभ्यास करते हैं शलभ आसन। इसको लोकस पोज कहते हैं। दोनों हाथ को पेट के नीचे रखिए। ऐसे इसमें एक एक पैर से भी कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऐसे दाएं पैर को ऊपर उठाए। कई लोग ऐसे मुड़ जाते हैं, ऐसे नहीं करना है, टेढ़ा नहीं करना, सीधा रखना है। पेट को भी टाइट रखिए, बैक मसल्स को भी टाइट रखिए और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। ध्यान रखिए, हर एक स्टेप को कम से कम 20 से लेकर 30 सेकंड तक रुकना है। श्वास भरते हुए दूसरी पैर को ऊपर उठाएंगे और यहां रुकेंगे। थोड़ी देर प्रभाव को अनुभव करिए और श्वास छोड़ते हुए वापस। इसी को दोनों पैरों से एक साथ भी करें। श्वास भरते हुए यहां भी थोड़ी देर रुकिए, 20 से 30 सेकंड तक। शरीर को मजबूत बनाइए, हिप मसल्स को, बैक मसल्स को मजबूत बनाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। ये दूसरा अभ्यास। हाथों को बाहर निकालें और फिर दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। थोड़ा सा खोल करके कर लीजिए। कई लोग तो अगर पैर नजदीक रखेंगे तो पकड़ भी नहीं पाएंगे। इस बार अपना माथा जमीन पर टिकाइए, दोनों हाथ से अपने पैरों को पकड़ लें और लंबी श्वास लें। पूरी श्वास को खाली करें। कई लोग पैर को सही तरीके से पकड़ करके ऊपर जा भी नहीं सकते हैं, तो इतना पकड़ने मात्र से भी लाभ मिलता है, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ाना भी है और अगर नियमित अभ्यास करेंगे तो बढ़ ही जाएगा। अब श्वास भरते हुए धीरे से सिर को ऊपर उठाएं और अपने जंघा को ऊपर उठाइए। जहां तक जा सकें यहां रुकें। दीर्घ श्वास के साथ पूरी तरह से प्रभाव को अनुभव करते हुए और सहज। फिर कम से कम 30 सेकंड तक रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इस अभ्यास को दूसरी बार भी करेंगे क्योंकि आज मैं आपको आसन के स्टेप सिखा रहा हूं और किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ पूरा का पूरा अभ्यास भी करूंगा, नहीं तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। अब ये 3 आसन हमने पेट के बल पर लेट करके करने वाले किया। अब हम पीठ के बल पर लेट करके करने वाले 2 आसन और करेंगे। ऐसे पीठ के बल पर लेटेंगे और सहज होकर पवन मुक्त आसन, एक पाद पवन मुक्त आसन करेंगे। श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाइए। पूरी तरह से मजबूती के साथ 90 डिग्री बनाने का प्रयास करेंगे और श्वास छोड़ते हुए इसको मोड़ें। दोनों हाथ से अपने बाएं घुटना को पकड़ लीजिए। लंबी श्वास भरें।
श्वास छोड़ते हुए इसको अंदर खींचेंगे, पेट पर दबाव बनाएंगे। अगर गर्दन में दर्द न हो तो आप सिर को उठा भी सकते हो ऐसे ऊपर। अगर गर्दन में दर्द हो तो उठाने की जरूरत नहीं है, इतने में ही लाभ मिलेगा। और फिर कम से कम 30 सेकंड तक रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस ले आएंगे। ध्यान रखिए ये सीक्वेंस जरूरी है। अगर सीक्वेंस के बगैर करते हैं, कोई एक स्टेप को ही करके छोड़ते हैं तो लाभ मिलने का कोई गारंटी नहीं है। अगर बॉडी पूरी तरह से वार्म्ड अप और प्रिपेयर ना हो, ऐसे ही एक स्टेप करते हैं तो कई बार लोग दर्द भी डेवलप कर उठते हैं। और ऐसा काम नहीं करना है। श्वास छोड़ते हुए पैर को मोड़ लीजिए और दोनों हाथ से इसको पकड़ लीजिए। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अंदर खींचेंगे। ऐसे 20 से 30 सेकंड तक रुक करके और 2 बार करना है श्वास भरते हुए, क्योंकि सेकंड राउंड में बॉडी और पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करती है। ठीक है, ये चौथा आसन हो गया, एक पाद पवन मुक्त आसन। 5वां अभ्यास मरकट आसन है। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। अब दोनों हाथ को कंधों के लेवल पर फैलाएंगे, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखें, लंबी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को बाईं ओर ड्रॉप करिए, बाईं ओर नीचे जमीन की ओर ले जाएं और धीरे धीरे दाईं ओर देखेंगे। यहाँ रुकिए, पूरी तरह सहज होकर के रुकिए। फिर श्वास भरते हुए वापस कम से कम 20 से 30 सेकंड तक रुकने के बाद लंबी श्वास भरते हुए वापस आएं और श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर जाएं। पूरी सहजता के साथ अपने दोनों घुटनों को जमीन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। पेट को टाइट रखें, हिप मसल्स को भी टाइट रखिए, रिलैक्स फेशियल एक्सप्रेशन के साथ करिए। ये 5वां आसन है, इसका नाम है मरकट आसन। और धीरे से वापस, और अंत में एक कॉम्प्लीमेंट्री कराता हूं। ये रिलैक्सेशन के लिए, अलाइनमेंट को, वर्टेब्रल अलाइनमेंट को और बेहतर करने के लिए हेल्प करेगा। एक कॉम्प्लीमेंट्री अभ्यास है। ऐसे आप आराम से दोनों हाथ से घुटनों को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे राइट लेफ्ट ऐसे मूव करिए। आपका वर्टेब्रल अलाइनमेंट अपने जगह पर आ जाएगा, तो इससे दर्द में और आराम मिलता है। और अंत में पैरों को सीधा रखें, एक बार शरीर को स्ट्रेच करते हुए अंगड़ाई लेते हुए सुप्त ताड़ासन बोलते हैं। इसके बाद धीरे से वापस आकर थोड़ी देर विश्राम करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ दें और प्रकृति के साथ एकाकार हो जाएं। आनंद को अनुभव करिए और फिर धीरे से करवट लेकर के आराम से बैठ जाएंगे। इस तरह से अभ्यास को नियमित रूप में करिए, गारंटी के साथ आप बैक पेन को ठीक कर सकते हो। इसी प्रकार के अगर किसी अन्य बीमारी के ऊपर भी वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिएगा। हाँ, अगर आपने मोहन योगी स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साथ में अपने के साथ, अपनों के साथ इसको अवश्य साझा करिए। धन्यवाद, नमस्कार।